नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा करते हैं पूरा विश्व भय से कांप रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने जिस तरह रशिया के साथ जो 4000 किलोमीटर अंदर घुस करके जो काम किया, जो डैमेज किया, उसको आप वॉर कहिए या टेररिस्ट एक्ट करिए या कुछ भी कहिए, उसके बाद से रशिया बहुत गुस्से में है और नाटो कंट्रीज और अमेरिका एक तरफ है और रशिया एक तरफ है। और यह कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक भिन्न व्यू पॉइंट रखता हूं। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होना है, पिछले 2 साल से थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। मैं बताता हूं कैसे चल रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में वॉर नहीं चल रहा है? इजराइल, लेबनान, यमन, ईरान, ये क्या सब वॉर मोड में नहीं है क्या? तुर्की, सऊदी अरबिया, ये सब वॉर मोड में साथियों हैं। क्योंकि अब वॉर डायरेक्ट नहीं होते हैं कि इसकी फौज इधर आ गई, इसकी फौज इधर आ गई और होने लगी। अब वॉर या तो प्रॉक्सी वॉर होते हैं, या एरियल वॉर होते हैं, या मिसाइल वॉर होते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर ही वॉर हो रहा है साथियों। सीरिया में आपने देखा कि सीरिया में वॉर तो लगातार चलता रहता है। अब आप देखिए रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन में वॉर 2.5 साल से साथियों चल रहा है। और वो वॉर रूस और यूक्रेन का नहीं है, वो वॉर है रूस और नाटो का। और उसमें आप अगर अमेरिका को भी शामिल कर लीजिए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपने उधर सारे नाटो, अमेरिका और रूस कर लिए, इधर आपने पूरा मिडिल ईस्ट कर लिया। अब आप इधर कोने में आ जाइए, भारत। तो भारत का भी युद्ध पाकिस्तान से एक छोटा युद्ध हो ही गया। इसके पहले प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर ही रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश से हमारा टेंशन है, और बांग्लादेश में म्यांमार की एक आर्मी, अराकान आर्मी वॉर कर रही है। और जो हमारा पाकिस्तान से वॉर हो रहा है, वो अगर आप सोचते हैं केवल पाकिस्तान से हो रहा है तो वो गलत है। हमारा वॉर एक्चुअल में पाकिस्तान से भी हुआ, चीन से भी हुआ और तुर्की से भी हुआ। क्योंकि तुर्की के ड्रोन थे, चीन की मिसाइल्स थी, एयर डिफेंस सिस्टम था। तो आप देखिए कि इसमें 4-5 देश, बांग्लादेश को भी मिला लीजिए, म्यांमार को भी मिला लीजिए, तो 7-8 देश यहां हो गए, 7-8 देश मिडिल ईस्ट में हो गए, 40-50 देश हो गए उधर रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ। तो और आपको क्या चाहिए थर्ड वर्ल्ड वॉर में? केवल आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका बचा बस, बाकी तो पूरा हो ही रहा है। तो आप अगर देखें तो जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे, उससे ज्यादा कंट्रीज आज की तारीख में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस ये जरूर है कि वॉर एस्केलेट ज्यादा स्केल पर कर सकता है। और ज्यादा स्केल पर पुतिन भी सोच रहे होंगे, अब पुतिन तैयारी करके करेंगे। क्योंकि पुतिन ने, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जितना भी न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होते हैं उनको ओके कर दिया है, उनको अलर्ट मोड में कर दिया है, सारी मिसाइल्स बॉर्डर पे भेज दी हैं, अपने 100 सैटेलाइट्स भेज दिए हैं रक्षा करने के लिए, और अपना डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना रहा है रशिया। पुतिन की उम्र 80 साल हो चुकी है। पुतिन भी सोचते होंगे खोने के लिए कुछ नहीं है, जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ जो यार समीकरण बदल जाए पूरे विश्व की। तो विश्व की समीकरण कैसे बदलेगी? अमेरिका की दादागिरी कैसे खत्म होगी? ऐसे ही खत्म होगी कि उसमें एक तरफ रूस आ जाएगा, और चाइना हर हाल में रूस को सपोर्ट करने को तैयार है, अनकंडीशनली। और चाइना भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, क्योंकि ईरान की मदद अक्सर रूस करता है। और साथियों नॉर्थ कोरिया भी तैयार है रूस के साथ। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बता दें, अभी अभी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का एक स्टेटमेंट भारत के लिए आया। भारत के लिए नहीं, भारत के पक्ष में आया। वो ये आया कि जो हरकतें पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत के साथ कर रहा है, अगर हमारे साथ की होती तो हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देते। भारत कैसे टॉलरेट कर रहा है, और भारत ने पहली बार थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया है। ये किम जोंग का ये स्टेटमेंट है नॉर्थ कोरिया के। तो अगर आप देखें तो रूस, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक लाइन से हैं।
ये देश रूस के साथ होंगे और ये चारों देश स्ट्रांग हैं। ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर है, लेकिन बाकी तीनों रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये न्यूक्लियर स्टेट है। 4 न्यूक्लियर स्टेट यहां हो गए बड़े बड़े। और उधर 32 नाटो के देश हैं, वो 32 देश छोटे छोटे देश हैं, हम लोगों के 2-2 शहर मिला करके, एक शहर मिला करके इतने छोटे छोटे देश हैं। तो ये 32 देश और साथ में अमेरिका। अमेरिका लाख कहे कि हम सीजफायर करवाना चाहते हैं रूस और यूक्रेन में, लेकिन वो चोरी चोरी पीछे साथ में रहता जरूर है। तो अब अगर ये सब कुछ डिपेंड करता है रशिया पुतिन के ऊपर कि वो कितना एस्केलेट कर ले जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार इंस्टिगेट कर रहा है तो रशिया चुप तो बैठेगा नहीं। और पुतिन के पास अब ये है कि भैया हमें खोने के लिए कुछ है नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी है नहीं, तो अब हम जरा इनसे निपट ही लेते हैं। इसमें एक एंगल साथियों और है। आप पूछेंगे कि भारत का रोल इसमें क्या होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो भारत तटस्थ रहेगा, ये मैं आपको बता दूं कि भारत किसी की तरफ नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि जैसे रूस भारत की सपोर्ट करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट, वैसे भारत भी करेगा। और भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरुआत में जब अमेरिका ने कहा था कि रूस के ऊपर सैंक्शन लगाओ, तो भारत ने रूस की मदद करी थी। रूस की इकोनॉमी भारत की वजह से बरकरार रही थी और रूस से हथियार तो लेता ही है। इस बात से अमेरिका भी नाराज रहता है कि भारत का रुझान रूस की तरफ क्यों रहता है। लिहाजा थर्ड वर्ल्ड वॉर में भारत का रुझान रूस की तरफ अवश्य ही रहेगा, ये आप जान लीजिए, उस तरफ नहीं रहेगा। ये बात अमेरिका और नाटो देश भी जानते हैं। वो बात अलग है कि हम बात सबसे करेंगे, लेकिन रुझान का मतलब होता है आर्थिक रुझान, नैतिक, मॉरल जो सपोर्ट होती है उसका रुझान। तो हमारा वो रुझान तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात आपको और बता दें कि रूस बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है रिक बनाने की, RIC रिक, रशिया इंडिया चाइना। ये कोशिश कर रहा है अमेरिका को काउंटर करने की, क्योंकि अमेरिका की चाइना से और रशिया से हमेशा ठनी रहती है। और अब उस श्रेणी में भारत इसलिए आ गया है कि भारत स्वयं सक्षम हो गया है, आर्थिक रूप से चौथी महाशक्ति हो गया है। और पाकिस्तान से के ऊपर जो अभी एक्शन लिया है उसमें मिलिटरली भी पूरे विश्व ने लोहा माना है। तो अमेरिका को ईर्ष्या है और अमेरिका ऐसे काम भी कर रहा है जिससे साफ साफ झलक रहा है कि अमेरिका रूस और चाइना की कैटेगरी में अब भारत को भी रखने लगा है और भविष्य में तो रखेगा ही रखेगा। और रूस ये कह भी चुका है भारत से कि अमेरिका के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करना। तो रूस ये भारत को भी समझाने की कोशिश कर रहा है, चाइना को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना का ये जो एक चाइना के साथ अड़चन ये आ रही कि चाइना का हमेशा प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड रहता है। उसके पीछे कारण यह है कि सूनर और लेटर चाइना पाकिस्तान को हड़पना चाहता है। जैसे ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे तो रशिया उसके ऊपर छा जाएगा। इसलिए चाइना को ये अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम क्या है, ये जो जितने भी दुनिया के मुस्लिम हैं हर जगह क्या क्या करते हैं। इसीलिए चाइना उइगर में और हर जगह मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करता है, उनको नमाज तक नहीं पढ़ने देता है। लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ इसलिए करता है चाइना, ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके, इंडिया की बढ़ती हुई शक्ति को रोक सके, इंडिया की इकोनॉमी को सेटबैक दे सके। और तीसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहे और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का ज्यादा प्रभुत्व ना रहे, जिससे चीन को नुकसान होगा आगे चलकर। इतने सारे उद्देश्य हैं जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये बेफजूल की दोस्ती के कारण नहीं करता है साथियों। तो अब चाइना के इतने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और अगर रूस कहेगा कि तुम मेरे साथ आओ और हम साथ में इंडिया को भी लेंगे और अमेरिका को काउंटर करो, तो प्रलोभन चाइना के लिए बहुत बढ़िया है अमेरिका को काउंटर करने का। लेकिन पाकिस्तान में जो उसके इंटरेस्ट हैं वो तो बरकरार रहेंगे। ये बात रिक में आड़े आ रही है, RIC रिक में आड़े आ रही है। वरना साथियों अगर रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सब मिल जाएं तो अमेरिका और नाटो देश की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं रहेगी। और साथ में
लेकिन अब ये बात है कि भारत सबसे दोस्ती रखता है, भारत इजराइल से भी दोस्ती रखता है, ईरान से भी रखता है, जबकि इजराइल और ईरान जानी दुश्मन है। तो हमें अपनी यही नीति कायम रखनी चाहिए, हमें गुटबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमारी बहुत मदद करता है, ईरान भी बहुत मदद करता है। तो इसलिए हम अगर गुटबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इमीडिएट गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान होगा। और साथियों, मैं ये बता दूं अंत में कि भारत एक दिन सबसे बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा, और वो तभी उभरेगा जब वो न्याय के रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले, और अपने मित्रों के साथ मित्र रहे और दुश्मन के साथ दुश्मन रहे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।